दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किस्से कहानी। आज किस्से कहानी में जिक्र करेंगे ऋतिक रोशन का और उनके पिता का भी। दरअसल ऋतिक रोशन जहां अपने लुक्स को लेकर के काफी चर्चाओं में रहते हैं, तो वहीं उनकी फिल्म भी काफी जोरदार रहती है। ऋतिक भले ही फिल्मों में कम आए, लेकिन जब भी वो फिल्मों में आते हैं, जब भी उनकी फिल्म आती है, तो लोग बड़े चाव से देखते हैं, बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। ऋतिक रोशन की एक फिल्म जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है, वो है क्रिश, जिसकी शुरुआत कोई मिल गया से हुई थी। कोई मिल गया कि आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं वो जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली है। ऋतिक रोशन की वजह से एक एक्टर ने देश छोड़ दिया और उनकी वजह से, उनके पिता की वजह से एक एक्टर किस तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। आज कहानी इसके बारे में है। देखिए किस कहानी का ये खास है रिपोर्ट। 8 अगस्त साल 2003 इस दिन एक फिल्म रिलीज हुई जिसने बॉलीवुड में एक और कहानी को प्रदर्शित किया था। ये फिल्म थी कोई मिल गया। कोई मिल गया राकेश रोशन के जरिए निर्देशित की गई और ऋतिक रोशन की करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म काफी खास थी। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए क्रिश भी बनाई। आज भी ऋतिक रोशन को कोई मिल गया और क्रिश के लिए जाना जाता है। कोई मिल गया फिल्म उन सदाबहार फिल्मों की लिस्ट में शुमार होती है जिसको आज भी अगर कोई देखे तो उसे ये फिल्म बेहद पसंद आएगी। लेकिन कोई मिल गया कि फिल्म में कई ऐसी कहानियां हैं जो कि सामने नहीं आई। कुछ ऐसी कहानियां जो कि कंट्रोवर्सी में रही, कुछ ऐसी कहानियां जिसको जानने के बाद लोग हैरान हो जाएंगे। एक ऐसे एक्टर की कहानी आज इस फिल्म से जुड़ी हुई आपको बताने वाले हैं जिस एक्टर को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और देश छोड़कर विदेश में शरण लेनी पड़ी ताकि वो अपने उस दुख को भूल सके जो दुख ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन की वजह से उन्हें मिला था। हम बात कर रहे हैं यहाँ एक्टर रजत बेदी की। रजत बेदी जो कि एक्टिंग से काफ़ी दूर हैं इन दिनों, लेकिन मीडिया में स्पॉट होते हैं। रजत बेदी को फिल्म कोई मिल गया में राज सक्सेना की भूमिका के लिए जाना जाता है। वो एक्टिंग में सालों बाद आए और उन्होंने सालों पहले हुई उस घटना का खुलासा किया जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। फिल्म थी कोई मिल गया जिसमें उन्होंने काम किया। दिल से काम करने के बावजूद, मेहनत लगाने के बावजूद उनके कई सीन्स को काट दिया गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश हुए थे। यही नहीं, एक्टर ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें जल्द ही बॉलीवुड को छोड़ना पड़ा। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों फिल्म कोई मिल गया के बाद एक्टिंग से लिया ब्रेक, इसके बारे में भी आज किस्से कहानी के इस एपिसोड में करेंगे खुलासा। एक इंटरव्यू के दौरान रजत बेदी ने खुलासा किया कि भले ही कोई मिल गया मेगा हिट हुई हो, लेकिन वो फिल्म के आखिरी में कुछ सीन्स काट दिए गए थे। उन्होंने इस सीन को कटा हुआ देख काफ़ी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म ने उनके जीवन में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक्टिंग से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एक्टिंग में ब्रेक लेने का फैसला लेने के बाद रजत ने एक नई जिंदगी शुरू की और वो इसके लिए भारत को छोड़कर कनाडा चले गए थे। फिल्मों में अपने सीन्स के कटने की वजह से आखिर एक्टर निराश थे, तो कनाडा जाने की क्या जरूरत थी? लोगों के मन में ये भी सवाल थे। इसका भी एक्टर ने जवाब दिया। आगे अभिनय छोड़ने के पीछे का कारण बताते हुए रजत कहते हैं कि उन्हें पता चला कि प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ कई ऐसे सीन्स हैं जिसे काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब कोई मिल गया की टीम प्रमोशन कर रही थी तो उस वक्त वो प्रमोशन का हिस्सा भी नहीं थे। रजत ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी निराशा ये थी कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो उन्होंने मुझे फिल्म के प्रमोशन से भी पूरी तरीके से अलग कर दिया। मैं बहुत निराश हो गया था क्योंकि एक एक्टर के तौर पर हमारी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। आपको बता दें कि फिल्म कोई मिल गया में रजत बेदी का किरदार राज सक्सेना का आज भी दर्शकों को पसंद है। इस फिल्म के अलावा रजत ने कई फिल्में की हैं, जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी,
द ट्रेन, हेरा फेरी और कई और। एक्टर को अब फिल्मों के साथ साथ सीरियल्स में भी देखा गया है। ऋतिक रोशन के साथ रजत बेदी ने काम करने का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया तो ऋतिक रोशन और राकेश रोशन की काम की जहां ट्रोलिंग शुरू हो गई तो वहीं कई लोगों ने ऋतिक का समर्थन भी किया था। रजत बेदी का ये इंटरव्यू खास तौर पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने राकेश रोशन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सीन्स काटने के आरोप को लगने के बावजूद ऋतिक रोशन और जब राकेश से इसके बारे में सवाल किए गए तो आज तक संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला है। बताते चले कि रजत बेदी अब फिल्मों में काफी कम ही नजर आते हैं। एक्टिंग करियर उनका भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने कला से लोगों का दिल जरूर जीत लिया। बात करें ऋतिक रोशन की तो इन दिनों अपनी न्यू गर्लफ्रेंड सबा आजाद की वजह से वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में हैं। सबा के साथ वो कई जगहों पर स्पॉट भी होते गए हैं। अब फैंस का कहना है कि जल्द ही ऋतिक रोशन को भी सबा के साथ शादी कर लेनी चाहिए। सबा के साथ उनका रिलेशनशिप जितना गहरा नजर आता है उतना ही गहरा उनका रिलेशनशिप अब लोगों को पसंद भी आ रहा है। बताते चले कि अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स के बाद सबा आजाद के साथ अब वो एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें ऋतिक के वर्कफ्रंट की तो फिल्म फाइटर को लेकर के इन दिनों ऋतिक काफी चर्चाओं में है। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि ये कैसे एक एक्टर फिल्म में तवज्जो ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में गया, फिर उसके बाद देश ही एक्टर ने छोड़ दिया। ये कहानी काफी ज्यादा चर्चाओं में आई थी और ऋतिक रोशन को लेकर की इस जैसी ये रिपोर्ट सामने आई तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उस वक्त ऋतिक और उनके पिता को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। ऋतिक रोशन इन दिनों अब अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर के भी चर्चाओं में आ रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट टाइम।